मैं मानता हूं कि कहीं कोई भगवान नहीं है, किसी ने इस ब्रह्मांड को नहीं रचा और कोई हमारा भाग्य तय नहीं करता। इसके साथ ही ये भी मैं गहराई के साथ महसूस करता हूं कि शायद कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद जीवन भी नहीं। हमारे पास यही एक जिंदगी है जिसमें हम अपने ब्रह्मांड के विशाल बुनावट को समझ सकते हैं और इस जिंदगी के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। ये बात अगर मैं अपने नाम से बोल दूं तो 50 लाठी वाले दल लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन स्टीफन हॉकिंग के सामने किसी की हैसियत नहीं है कि कोई उंगली उठा सके। स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड की बारीकियों को समझने और समझाने वाले एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, वो मिसाल थे इस बात की कि इच्छा शक्ति अगर हो तो शरीर की लाचारी दिमाग को किसी का मोहताज होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जिस उम्र में कोई भी व्यक्ति सबसे ऊर्जावान होता है, उस उम्र में मोटर न्यूरॉन डिजीज नाम की लाइलाज बीमारी ने उन्हें घेरा। डॉक्टरों ने कहा कि वो कुछ साल ही जिंदा रहेंगे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को गलत साबित किया और व्हील चेयर पर बैठे बैठे इस असीम ब्रह्मांड के राज ढूंढे और दुनिया को बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने वाली उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और दुनिया की 35 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर ब्लैक होल्स तक उनका काम विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर है, जो आने वाले कई साल तक वैज्ञानिकों को व्यस्त रखेगा। अपना विज्ञान में भरोसा भगवान को खारिज करना, चूंकि हम हिंदुस्तान के लोकेशन में बैठे हुए तो ये कॉन्फिडेंस है कि भी हमारे इसरो के वैज्ञानिक बिना पूजा किए हुए तो स्पेस छोड़ते नहीं। देखिए, पूजा आप चाहे जितनी कर ले, एक आस्था होती है, उसके कॉज या उसका पूरा फील्ड अलग है। स्टीफन हॉकिंग इन चीजों को मिक्स नहीं करते थे। 2001 में स्टीफन हॉकिंग भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के ऐतिहासिक स्मारकों को देखने की इच्छा जताई, लेकिन उस वक्त शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के लिए रैंप नहीं थे। तो दक्ष लोहिया ने सीधा पीएमओ को पत्र लिख दिया। वाजपेयी जी ने रातों रात कई जगहों पर रैंप बनवा दिए और स्टीफन हॉकिंग कुतुब मीनार देख सके। तो वाजपेयी जी का शुक्रिया। 1974-75 में उन्होंने एक आर्टिकल, एक नई थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन करके एक फॉर्मूला लिखा जिसकी जैसे E=mc² एक आइंस्टाइन का है, ऐसे ही एंट्रोपी इज क्वार्टर ऑफ द एरिया ऑफ द होराइजन। ये क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और ग्रेविटेशन को कंबाइन करता है। ये बहुत ही, इसके रेप्लिकेशंस बहुत थे, रेमिफिकेशंस बहुत थे। क्या? इसका एक रेमिफिकेशन था कि भी जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक अनसर्टेनिटी होती है, एक वो जो अणु इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, वो पार्टिकल्स जैसे बिहेव नहीं करते। उनका अगर लोकेशन पता हो तो उनकी स्पीड नहीं बता सकते, उसमें अनसर्टेनिटी होती है। तो स्टीफन हॉकिंग ने ये सिद्ध किया कि ग्रेविटेशन की वजह से एक ऐसी अनसर्टेनिटी होगी जो क्वांटम मैकेनिक्स की अनसर्टेनिटी से भी के बियॉन्ड होगी।